गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास। उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास 10th का सबक नंबर 6 बेगम हजरत महल डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन, जो कि आपके सिलेबस से इसको उठा दिया है, लेकिन फिर भी आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बेगम हजरत महल। औरतों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तारीख़ आलिम का मुताला करने पर मालूम होता है कि हर मुल्क और कौम में ऐसी ख़वातीन पैदा हुई है जिन्होंने तारीख़ी साज कारनामे अंजाम दिए। हिंदुस्तान के तनाज़र में अगर ऐसी ख़वातीन की फ़हरिस्त मुरतब की जाए तो भगत शिरोमणि मीराबाई, रज़िया सुल्तान, सवाजी की वालदा जीजाबाई, मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा बी अम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मौलाना असद मोहानी की अहलिया निशात अल-निशा बेगम, विजयलक्ष्मी, पंडित कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, बिछेंद्री पाल, मदर टेरेसा, प्रतिभा पाटिल और कल्पना चावला वगैरह के इस्माए ग्रामी बतौर मिसाल पेश किए जा सकते हैं। इनमें बाज़ ख़वातीन ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस फ़हरिस्त की तकमील तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इसमें बेगम हजरत महल जैसी मुजाहिदीन आज़ादी का नामी शामिल ना हो। बेगम हजरत महल ने हिंदुस्तान की पहले जंग आज़ादी 1857 ईस्वी के दौरान जो कहराए नुमाए अंजाम दिए, उनसे तारीख़ की सिफाहत भरे पड़े। बेगम हजरत महल का शुमार हिंदुस्तान के उन माए नाज ख़वातीन में होता है जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेगम हजरत महल की वलादत रियासत अवध की राजधानी फैज़ाबाद में 1820 ईस्वी में एक गरीब ख़ानदान में हुई। उनके बचपन का नाम मोहम्मदी खातून था, लेकिन उन्हें उमराव के नाम से पुकारा जाता था। ताजदादे अवध वाजिद अली शाह अख्तर की शरीक हयात बन जाने के बाद इन्हें बेगम हजरत महल और जनाबे आलिया जैसे नामों से जाना जाने लगा। हजरत महल को अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियों से नवाजा है। वो बला की ज़हीन और बेहद हसीन थी। बचपन ही से इन्हें शायरी, मौसीकी और रक़्स के अलावा बाज़ दगैर फ़नून लतीफ़ों में गहरी दिलचस्पी थी। वाजिद अली शाह अख्तर ने ताजदारे अवध होने के साथ साथ मुकम्मल शायर और बेहतरीन अदाकार भी थे। जब इन्होंने ड्रामा इंदर सभा को स्टेज पर पेश किया तो हजरत महल ने वहाँ भी अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए, इसीलिए इन्हें महक परी कहा जाने लगा। वाजिद अली शाह अख्तर ने इनकी काबिलियत व महारत से मुतासिर होकर इन्हें इफ्तिकार अल-निशा खानम का खिताब दिया। बेगम हजरत महल ने हिंदुस्तान की ऐसी बेटी थी जिन पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। एक जिम्मेदार खातून होने के साथ साथ इन्होंने अपने वतन की आन बान और शान के लिए अंग्रेज़ों की फ़ौज का मर्दाना वार मुकाबला किया। जब 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने रियासत अवध पर कब्ज़ा कर लिया और वाजिद अली शाह अख्तर को कलकत्ता भेज दिया, तब हजरत महल ने न सिर्फ रियासत की बागडोर संभाली बल्कि अपने नाबालिग बेटे पर जिस कदर को गद्दी पर बैठाकर अमली तौर पर अंग्रेज़ी फ़ौज से लोहा लिया और उसके दांत खट्टे कर दिए। इन्होंने हाथी पर सवार होकर अंग्रेज़ों को ललकारते हुए अपनी फ़ौज की रहनुमाई की और मशहूर मुजाहिदीन आज़ादी नाना साहब पेशवा के साथ मिलकर 1857 ईस्वी में पहली जंग आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। हजरत महल ने अंग्रेज़ों की हिंदू मुस्लिम मज़हब में
बेजामत अखलत की पॉलिसी की सख्त मुखालफत की। इन्होंने फैज़ाबाद के मौलवी अहमद शाह की सरबराही में शाहजहाँपुर हमले को अंजाम दिए। बेगम हजरत महल में इत्तेहाद की ज़बरदस्त सलाहियतें थीं, इसलिए अवध की ज़मींदार, फौजी, किसान और अवाम उनकी हुक्म की तकमील करते थे। अपने फौजियों के हौसले अफजाई के लिए वो खुद फौजी लिबास पहनकर और हाथी पर सवार होकर मैदान जंग में पहुंचकर अंग्रेज़ों का खात्मा करने ऐलान किया करती थी। इस सिलसिले में आलमबाग की लड़ाई तहरीक आज़ादी की तारीख में खसूसी अहमियत रखती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह हजरत महल ने ख्वातीन को अपनी फ़ौज में जगह दी थी। उनकी फ़ौजी ख्वातीन की सरबराही रहीमी नामी एक खातून के ज़िम्मे थी। हजरत महल ने फ़ौजी ख्वातीन को बंदूक और तोप चलाने की तरबियत के लिए हर तरह का सामान फराहम कराया। हजरत महल ने अपने अज़्म व हौसले की बिना पर अंग्रेज़ों का खूब मुकाबला किया, लेकिन चंद गद्दारों की साजिश की वजह से अंग्रेज़ों को फतह हासिल हो गई। मौलवी अहमद शाह का सर कलम कर देने के हादसे ने भी हजरत महल को कमज़ोर कर दिया। अंग्रेज़ों से शिकस्त होकर वो अपने वफ़ादारों के साथ अवध के देहाती इलाकों में चली गई और वहाँ के अवाम को तहरीक आज़ादी के लिए बेदार किया। जब बेगम हजरत महल के फ़ौजी ख़त्म हो गए तो इन्हें मजबूरन हथियार डालने पड़े। मौलाना गुलाम रसूल ने एक अंग्रेज़ के हवाले से लिखा है कि बेगम जंग में हार गई, मगर उससे कौन इनकार कर सकता है कि वो अपने शोहर और सरताज के मुकाबले में ज़्यादा बहादुर थी। जब अवध के हालात संगीन हो गए तो बेगम हजरत महल को तर्क वतन करके नेपाल में पनाह लेनी पड़ी। इन्हें अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम नेपाल में बसर करने पड़े। 7 अप्रैल 1879 ईस्वी को 1879 को इन्होंने वहीं पर इंतकाल फरमाया। इन्हें काठमांडू की मस्जिद के मैदान में सुपर्द खाक किया गया। हुकूमत हिंदुस्तान ने बेगम हजरत महल के मुजाहिदाना किरदार की कदर करते हुए 15 अगस्त 1962 ईस्वी को लखनऊ के विक्टोरिया पार्क हजरतगंज का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क रख दिया। यह पार्क कौमी यकजहती का नमूना है, जहां रामलीला, दशहरा और लखनऊ महोत्सव जैसे तकरीबात का इनकाद होता है। इसके अलावा हुकूमत हिंद ने 10 मई 1984 ईस्वी को बेगम हजरत महल का एहतराम करते हुए उनके नाम पर डाक टिकट जारी करते हुए एक मुजाहिदान खातून की याद को जिंदा रखा है। अब इसके सवाल जवाब। पहला सवाल, हजरत महल के बचपन का नाम क्या था? जवाब, हजरत महल के बचपन का नाम मोहम्मदी खातून था। दूसरा क्वेश्चन, हजरत महल की वलादत कब और कहाँ हुई? बेगम हजरत महल की वलादत रियासत अवध की राजधानी फैज़ाबाद में 1820 ईस्वी में एक गरीब खानदान में हुई। तीसरा क्वेश्चन, लफ्ज़ मुजाहिदा का मुज़क्कर क्या होगा? लफ्ज़ मुजाहिदा का मुज़क्कर मुजाहिद। सवाल नंबर 4, हजरत महल को कहाँ सुपर्द खाक किया गया? जवाब, हजरत महल को नेपाल की राजधानी काठमांडू की मस्जिद के मैदान में सुपर्द खाक किया गया। सवाल नंबर 5, हजरत महल को किन किन उलूम व फ़नून में दिलचस्पी थी? जवाब, हजरत महल बला की ज़हीन थी। बचपन ही से इन्हें शायरी, मौसीकी और रक़्स के अलावा दगैर फ़नून लतीफ़ों में गहरी दिलचस्पी थी। सवाल नंबर 6, वाजिद अली शाह अख्तर ने हजरत महल को इफ्तिकार अल-निशा खानम का खिताब क्यों दिया? जवाब, वाजिद अली शाह अख्तर ने हजरत महल की काबिलियत और महारत से मुतासिर होकर इन्हें इफ्तिकार अल-निशा खानम का खिताब दिया। सवाल नंबर 7, वाजिद अली शाह अख्तर की
शरीक हयात बनने के बाद हजरत महल को किन किन नामों से जाना जाने लगा? जवाब, ताजदार अवध वाजिद अली शाह अख्तर की शरीक हयात बनने के बाद इनको बेगम हजरत महल, जनाब आलिया जैसे नामों से जाने लगा। सवाल नंबर 8, लोहा लेना और दांत खट्टे करना मुहावरे का मतलब लिखकर इन्हें अपने अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए। लोहा लेना, जमकर मुकाबला करना, हजरत महल ने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। दांत खट्टे करना, हिम्मत तोड़ देना, हजरत महल की फ़ौज ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। सवाल नंबर 9, हजरत महल की सुआए हयात लिखिए। इस सवाल का जवाब आपको हजरत महल के सुआए उम्र में मिल जाएगा। सवाल नंबर 10, तहरीक आज़ादी में हजरत महल के खिदमात का जायज़ा लीजिए। बेगम हजरत महल का शुमार हिंदुस्तान के माए नाज ख़वातीन में होता है जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बेगम हजरत महल हिंदुस्तान की ऐसी बेटी थी जिन पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। एक जिम्मेदार औरत होने के साथ साथ इन्होंने अपने वतन की आन बान और शान के लिए अंग्रेज़ों की फ़ौज का मर्दाना वार मुकाबला किया। हजरत महल ने अंग्रेज़ी फ़ौज से लोहा लिया और उसके दांत खट्टे कर दिए। इन्होंने हाथी पर सवार होकर अंग्रेज़ों को ललकारते हुए अपनी फ़ौज की रहनुमाई की और मशहूर मुजाहिद आज़ादी नाना साहब पेशवा के साथ मिलकर 1857 ईस्वी की पहली जंग आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। सवाल नंबर 11, हजरत महल के किरदार से हमें क्या दर्स मिलता है? जवाब, हजरत महल के किरदार से हमें यह दर्स मिलता है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें अपने मुल्क की तरक्की और हिफाजत के लिए काम करने चाहिए। मुल्क की तरक्की की राह में आने वाली मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ ऐन है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें और उसकी आज़ादी, खुशहाली और आन बान और शान को बरकरार रखें। सवाल नंबर 12, सबक बेगम हजरत महल का खुलासा लिखिए। तो इस सवाल का जवाब आपको अपने अल्फाज में लिखना है। कुछ अहम दगे सवालात हैं, जैसे कि पहला, हजरत महल का इंतकाल कब हुआ? तो हजरत महल का इंतकाल 17 अप्रैल 1879 ईस्वी में हुआ। हजरत महल को महक परी क्यों कहा जाता है? जब इन्होंने ड्रामा इंद्र सभा को स्टेज पर पेश किया तो हजरत महल ने वहाँ भी अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए, इसीलिए इन्हें महक परी कहा जाने लगा। यह आपका चैप्टर नंबर 6 बेगम हजरत महल कंप्लीट, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार इस चैप्टर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है।